Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Water for Life. Sources of water. Rain is the main source of water. The other sources of water are lakes, ponds, rivers, seas and oceans. In olden days, people had to walk long distances to fetch water. To take a bath and wash clothes, they used water from nearby ponds. रेन आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. इसके अलावा आपको पानी बहुत सारी आपके सोर्सेज से मिलता है, लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, रिवर्स. Underground water. The water under the earth's surface is called underground water. This water can be drawn out in different ways. अर्थ सर्फेस के अंदर जो वाटर है दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, और उसको हम डिफरेंट तरीके से निकालते हैं. नंबर 1, वेल. अ वेल इज अ डीप होल इन द ग्राउंड वेयर वाटर इज अवेलेबल. अ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग अ बकेट दैट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग गोज अराउंड द ग्रूव्स ऑफ द पुली टू मेक द बकेट गो डीप इन द वेल एंड देन कम अप अगेन. वेल आपका जो कुआं होता है ग्राउंड में एक बड़ा सा गड्ढा और एक बहुत ही डीप होल होता है जहाँ पे पानी आपका अवेलेबल होता है. फिर पुली की हेल्प से क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट किया जाता है. Tube wells. When the water is found deep under the ground, a tube well is the best method to draw out that water. The bore is dug deep and pipes are sunk in it. The water is brought out through these pipes using an electric pump. देखिए जब वाटर आपका बहुत ही ज़्यादा अंदर होता है तो ट्यूबवेल बेस्ट मेथड होता है पानी निकालने के लिए. इसमें क्या किया जाता है, एक बोर डग किया जाता है एंड देन पाइप्स में उसमें डाला जाता है. फिर वाटर को उन पाइप्स के थ्रू निकाला जाता है इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू. Hand pumps. A hand pump is used to take out underground water. Nowadays we have electric pumps to pull the groundwater. Hand pump का यूज़ भी किस लिए करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. और आजकल तो इलेक्ट्रिक पम्प्स है जिससे कि ग्राउंड वाटर निकाला जाता है. Step wells or बाउली. A बाउली is like big tank which has steps on all its sides. In earlier times, बाउलीज were built to collect and store rainwater. This water was used by the people for drinking and other activities. This baulis provided a constant supply of water. Most of the baulis today are in ruins. आपका बावली जो होता है एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें स्टेप्स होते हैं हर साइड्स में उसके. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि रेन वाटर को यहाँ पे स्टोर किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था एंड स्टोर किया जाता था. फिर लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस पानी को यूज़ करते थे. तो जो बावलीज की वजह से कांस्टेंट सप्लाई रहता था वाटर का. बट आजकल ज़्यादा जो बावलीज हैं वो सारी आपकी रुइन हो चुकी हैं. Public water supply system. The public water supply system supplies water in the taps in all the houses. The water from the water bodies is collected, purified by different processes and is supplied through pipes into our house. अच्छा, पब्लिक वाटर जो सप्लाई सिस्टम है, ये वाटर जो है आपके घरों में टैप के थ्रू आता है. सबसे पहले वाटर बॉडी से वाटर को कलेक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, देन सप्लाई किया जाता है पाइप के थ्रू. Community service. In many villages and even in cities, people serve free water on the roadside. This is called Piao. Some people organize free water camps to provide drinking water to the people. देखिए बहुत सारे विलेजेस में एंड सिटीज़ में क्या होता है कि लोग जो है फ्री वाटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं रोड साइड में, इसे कहते हैं प्योर. कुछ लोग जो है फ्री वाटर कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं जिससे कि लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है. वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स. इन इंडिया most of the farmers rely on rains for irrigation, but it is not possible to depend on rains throughout the year. So artificial means are made to water the crops timely. देखिए क्रॉप्स को इरिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है. इरिगेशन का मतलब होता है पौधों को पानी देना, राइट. अब इंडिया में जो है आप फार्मर जो है आपके जनरली आपके रेन्स पे रिलाई करते हैं, बट क्या पूरे साल बारिश आती है, नहीं आती. इसीलिए आपके पास कुछ आर्टिफिशियल मीन्स भी होने चाहिए जिससे आप क्रॉप्स को टाइमली वाटर कर सकें. डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ water. For example, rice crop requires plenty of water. Millets do not require much water. Wheat requires a moderate amount of water. Crops like sugar cane, rubber and tea require very less water. अब देखिए डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर हम राइस की बात करें उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. मिलेट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. व्हीट को मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है. शुगर केन, रबर, टी इनको बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत होती है. डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन. Crops are irrigated by different means like wells, tube wells, canals and tanks. Some of the devices used for irrigation are discussed below. Water wheel. A water wheel has a large wheel mounted vertically on a horizontal axis. A number of blades or buckets are arranged on its outside rim forming the driving surface. When the flowing water strikes the bucket, the wheel rotates. The water from the bucket falls on the other side and is directed to irrigate the fields. अब देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं इरिगेट करने के. सबसे पहले वाटर व्हील. इसमें एक बड़ा सा व्हील होता है जो किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे माउंटेड होता है.
सो नंबर ऑफ ब्लेड्स या बकेट्स होती हैं इसके आउटसाइड में, रिम के आउटसाइड में, जिससे कि ड्राइविंग सरफेस बनता है। तो जो फ्लोइंग वाटर है जब इन बकेट्स में पड़ता है तो व्हील आपका रोटेट होता है एंड देन वाटर जो होता है बकेट से वो दूसरे साइड में पड़ता है एंड उसके बाद ये फील्ड्स को इरिगेट करता है। स्प्रिंकलर इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इरिगेशन इन फील्ड्स बिकॉज by this method water is distributed through the pipes at regular intervals. It seems like as if rain is a source of irrigation. Sprinkler देखिए जनरली आपने पार्क्स में देखा होगा, ये स्प्रिंकलर्स में क्या होता है, इसमें वाटर जो है पाइप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल्स में और ऐसा लगता है कि जैसे कि बारिश हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई से, बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बट इस तरह से बनता है जैसे लाइक इट्स रेनिंग। वाटर पंप। A water pump is an electric pump that is used to draw underground water which is directed into water channels to irrigate the fields. Water pump आपका electric pump है जो underground water को draw करता है and then directly वो channels के through आपकी fields को irrigate करता है। Windmill. A windmill is a device that uses wind energy to draw out water from the wells which is directed to irrigate the fields again. Windmill आपका एक device है जो wind energy का use करता है पानी को निकालने में well से और उसके बाद से fields को irrigate किया जाता है। Recap. Rain is the main source of water. Always remember that. The water under the earth's surface is called underground water. Wells, tube wells, hand pumps, etc. are used to draw underground water. Different crops require different amount of water. Some of the devices used for irrigation are sprinkler, water wheel, water pump and a windmill. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.